नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश लिहर BTS GSM टीम से हूँ। और हमारे पास ना एक आज सैमसंग का फ़ोन आया है A032। इसमें क्या दिक्कत आती है, कभी तो इसकी चार्जिंग चल पड़ती है, कभी कभी इसमें क्या होता है येलो ट्रायंगल आता है। तो इस फॉल्ट को ट्रेस करना है आज। ये देखो, ये येलो ट्रायंगल आ चुका है और एम्पेयर भी ये 0.567 के आसपास ले रहा है और बीच में ये छोड़ भी देता है। तो इसको डायग्नोस करना है भी ये कहाँ से निकलता है फॉल्ट। इस फ़ोन में ना यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है भी इन रजिस्टेंसों पे कुछ ना कुछ काम हुआ है और इसकी सारी शील्डें भी निकाली हुई हैं और हो सकता है पावर आईसी पे भी काम किया हो। ये देखो, ये बॉल भी इसके ऊपर ऐसी बड़ी है और लगता है भी जैसे वाटर डैमेज भी है। जहाँ पे कैप मिसिंग है और ये वाले कैप है जो इसके एक साइड पे तो बिल्कुल सोल्डर निकल ही चुका है, इसमें भी निकल रहा है। तो वाटर डैमेज है ये फ़ोन और काफ़ी कैपेसिटर इसके गले भी हुए हैं। तो लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसमें, जो प्रॉब्लम है तो वो तो है ट्रायंगल की आ रही है, जो टेम्परेचर टू हाई जिसको कह सकते हैं हम। तो ये आती है या तो सब बोर्ड पे लगा हुआ थर्मिस्टर है इस पे, तो जहाँ फिर ये बैटरी में जो थर्मिस्टर लगा हुआ है उससे प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ना वोल्टेज देखते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, ये वाली जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये थर्मिस्टर का पॉइंट है, ये बैटरी थर्मिस्टर का, और ये वाली जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ये 1.8 देती है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बोर्नियो में इसका हार्डवेयर सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वहाँ कनेक्टर के पास मैं आपको बताता हूँ भी इसमें एक्चुअली सर्किट कैसे काम कर रहा है। ओके, इसमें ये वाली लगी हुई है रेजिस्टेंस जिसकी बात कर रहे थे हम बोर्ड पे, और यहाँ पे इस साइड 1.8 वोल्टेज आती है सप्लाई, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये बैटरी थर्मिस्टर की लाइन है, जो ये बैटरी के अंदर एक थर्मिस्टर होगा जो ग्राउंड के साथ लगा होगा, इस साइड ग्राउंड होगा। तो ये सेंटर वाली जो लाइन है और यही इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू ये वाली बैटरी थर्मिस्टर के वोल्टेज जो है, जिसको ये फोन सेंस कर रहा है भी कितने वोल्टेज हैं, तो उसको सेंस करके इसने टेम्परेचर टू हाई का मैसेज देना होता है, जहाँ फिर ये मैसेज चला जाएगा। तो इस डिवाइडर पॉइंट पे जो वोल्टेज बन रहे हैं इस पे डिपेंड करता है भी एरर आएगा या नहीं आएगा। तो अगर ये 100K की हुई रेजिस्टेंस और ये 100K का थर्मिस्टर हुआ, तो वोल्टेज डिवाइड होके 0.9 के आसपास यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलने चाहिए। ये वाला जो पॉइंट जा रहा है, तो इस ट्रैक पे 0.9 के आसपास वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम हुई, मान के चलो 47K या फिर 10K, ये जो रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको थर्मिस्टर बोलेंगे, क्योंकि बैटरी के अंदर स्ट्रिप पे ये थर्मिस्टर लगा हुआ है। तो अगर 10K की हुई तो ये 100K की हुई या 47K की हुई, तो यहाँ पे उसी हिसाब से वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो हो सकता है यहाँ पे 0.2 या 0.3 के आसपास वोल्टेज हो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ इस लाइन पे वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहे तो ये टेम्परेचर टू हाई का एरर दे देगा, ये ट्रायंगल भी आना शुरू हो जाएगा। तो अब बोर्ड पे चेक कर लेते हैं भी ये वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इस साइड अगर वोल्टेज देखें तो 1.8 वोल्टेज आ रहे हैं, ये बिल्कुल ओके है। तो इस रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पे वोल्टेज जाने हैं, तो यहाँ पे 1.3 के आसपास ही आ रहे हैं वोल्टेज, लेकिन ये एरर दे रहा है और हो सकता है इससे थोड़े ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो ऐसे करते हैं, यहाँ तो देखो जी इसके अंदर जो थर्मिस्टर लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जहाँ फिर क्या कर सकते हैं, तो ये वैल्यू किसी ने मतलब ये रेजिस्टेंस हो सकता है चेंज करी हो, कहीं बोर्ड से निकाल के लगाई हो, तो ये प्रॉपर मतलब ये वोल्टेज प्रॉपर ना दे रही हो, तो इसकी वैल्यू अगर थोड़ी सी कम कर देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएंगे, और जब वोल्टेज बढ़ेंगे तो हो सकता है उससे ये फॉल्ट ठीक हो जाए। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर और लगा देते हैं
किसी दूसरे बोर्ड से निकाल के, और फिर देखते हैं भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ये तो बहुत कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है, हमें 10 के 50 के या कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए हमें। 51 ओम, ये 53 किलो ओम, ये लगा के देखते हैं रेजिस्टेंस। पॉइंट 3 वोल्टेज हुए, अब 0.3 वोल्टेज आ रहे हैं, और देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। ये देखिए चार्जिंग चल पड़ी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक यू सो मच हमारी टीम के साथ जुड़े रहने के लिए। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना।